प्यारा। नमस्कार, पटना के ग्रामीण इलाके विक्रम ब्लॉक के महजपुरा गांव से मैं आपके साथी ऋषिकेश नारायण सिंह। एक छोटा बच्चा चला रहा था, बड़ी उत्सुकता सी लगी उसे देखकर कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं खेतों की तरफ से बढ़ता हुआ चला रहा है। काफ़ी देर से मैं इसे देख रहा था, मैंने इसे बुलाया, मैं पूछता हूँ क्या नाम है बेटा आपका? निरंजन। निरंजन, मोदी जी का पोस्टर लगाए हुए हैं, मास्क। कितना उम्र है आपका? 10 साल। क्या करते हैं पिताजी निरंजन आपके? कमाते हैं। खेती करते हैं? हाँ। निरंजन के पिताजी खेती करते हैं। इस बात को आप समझिएगा, किसानों की पहली चॉइस नरेंद्र मोदी। ऐसा लग रहा है देखने से हमें थोड़ा बहुत। कहा जाता है कि जाति बंधन को तोड़ के लोग वोट कर रहे थे 2019 में बीजेपी को, कहीं कहीं सही महसूस हो रहा है। मोदी जी क्यों पसंद है निरंजन? मोदी जी काहे अच्छा लगते हैं बताइए? टीवी पर देखते हैं मोदी जी को? हाँ। अच्छा बात करते हैं। क्या चीज़ पे बोलते हैं? खेती पे? मतलब खेती पे बोलते हैं, खेती करने के लिए? हाँ। आपको खेती करना अच्छा लगता है? हाँ। निरंजन को खेती करना अच्छा लगता है भाई। कुछ और भी लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। किसान अभी आलू की रोपनी का समय है। आलू आप समझते होंगे, पोटैटो, उसकी रोपनी का समय है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय हाईटेक किसान है, हाथ में स्मार्टफोन है और खेत में भी उतरे हुए। इधर देखिए संजय, कैमरे की तरफ हमारी। क्या करते हैं संजय वैसे आप किसान के अलावा? पढ़ाई भी करते हैं? अभी तो पढ़ाई करते हैं। अच्छा। और किसानी भी, खेती घर पे रहते हैं तो करते हैं। अच्छा, किसानी भी करते हैं। पढ़ाई किसानी में कोई खास फर्क आपको नहीं लगता? लगता है कि कुछ इससे एक घर का खर्च भी चल जाता है और ऊपर से घर के लिए अनाज भी आता है? हाँ, दोनों तरह का फायदा है। पढ़ भी लेते हैं और घर पे रहते हैं तो काम धंधा भी हो जाता है, खाना पीना में दिक्कत नहीं होता। कोरोना से प्रभावित नहीं हुए? नहीं, कभी नहीं। खेती किसान गांव से अलग रहें तभी प्रभावित हुए, गांव में रहें तो कोई दिक्कत। सुना आपने संजय को, गांव से अलग रहने पे प्रभावित हुए हैं। और भी आप देखिए, इधर देखिए, ये आलू की रोपनी चल रही है। ये आलू का सीज़न है अभी अक्टूबर का। ये मेड़ लगाई जाती है, इसके बाद इस पर आलू के बीज रखे जाते हैं और फिर दोनों साइड से उस बीज को ढक दिया जाता है। चुनाव का समय है, हालांकि चुनाव का समय है, लेकिन किसान जो है एक ऐसा प्राणी है, इस देश का एक ऐसा प्राणी है जिसे चुनाव के बीच भी अपना काम करते रहना है। क्योंकि वो अगर अपना काम नहीं करेगा तो आप वोट तो डाल लेंगे, सब्जी कहाँ से लाएंगे? ये सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। एक चाचा बैठे हुए हैं, सुस्ता रहे हैं, आराम कर रहे हैं, काफ़ी देर की मेहनत हो गई है। चाचा से पूछते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? जयराम जी, चुनाव है, किसको वोट दीजिएगा? देखिए मोदी जी के, जयराम साहब हैं, किसान हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट देंगे। क्योंकि मोदी जी क्यों वोट देंगे मोदी जी को? सब तरह से सहूलियत बना रहे हैं। किसान को क्या सहूलियत मिली है मोदी की सरकार आने से? किसान को 6,000 रुपया दे रहे हैं साल में, और फसल बर्बादी के लिए दे रहे हैं। पहले ये सब नहीं मिलता था? लीजिए, हम ही से सवाल पूछ रहे हैं कि पहले, हमने पूछा कि पहले ये सब नहीं मिलता था, तो पूछ रहे कहाँ मिलता था। अच्छा जयराम जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 80। कितनी बार वोट दे चुके हैं, कुछ याद है? 18 साल से वोट दे रहे हैं भाई साहब। किसान हैं, इस देश की रीढ़ है, रीढ़। अच्छा जयराम जी, चुनाव का समय है तो सोचने उचने का समय मिलता है खेती के अलावा कि वोट देने के लिए कैसे किसको देना है? जो आप बात कर रहे हैं कि मोदी जी को देंगे, मतलब बीजेपी, जो भी आप, जिसको भी आपकी जो भी पसंद हो, तो सब सोचने का समय मिल जाता है खेती के अलावा? चलिए, चलते चलते सोच लेंगे। चलते चलते सोच लेते हैं। एक और है हमारे साथ, उनसे भी बात करते हैं। इनसे पूछते हैं। देखिए ये आलू की खेती में अभी लगे हुए हैं, मेड़ बना रहे हैं। आपसे एक बार बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? श्री जलेश्वर ठाकुर नाम है। जलेश्वर ठाकुर जी हैं। जलेश्वर ठाकुर जी, कितना देर लगा इसमें? और अभी इसमें और लगेगा 1 आध घंटा। 1 आध घंटे और लेंगे। चुनाव के बारे में कुछ सोचे हैं? सोचे हैं। कहाँ जाना है वोट देने? स्कूल में जाना है। किसको? मोदी जी के जो पार्टी के रहेगा उनको देंगे। लोग कहते हैं कि मोदी जी के समर्थक जो है बीजेपी में, जो यहाँ बिहार में है, बीजेपी के समर्थक सवर्ण हैं। आप जलेश्वर ठाकुर अपना नाम बता रहे हैं, मैं जाति पर टिप्पणी नहीं करूँगा। आप एक किसान हैं, किसानों की पहली पसंद कौन है? मोदी जी किसानों की पहली पसंद है। देखिए हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, ना हमने किसी से कोई कुछ कहा है, हम सीधे खेत में उतर गए हैं आते के साथ और हमने पूछना शुरू कर दिया है। किसानों की पसंद मोदी जी हैं, ये इनका कहना है। देखिए चुनाव में ऊँट किस करवट बैठे, ये बात की बात है।
लेकिन किसान जो देश का है वो देश की रीढ़ होता है। हम फिर कहेंगे आपसे, क्योंकि ये अगर अन्न नहीं उगाएंगे तो आपको अन्न नसीब नहीं होगा। ये अगर आलू नहीं उगाएंगे तो आपके घर में जो सब्जी है वो नहीं पहुंच पाएगी। ये अगर खेती नहीं करेंगे तो आपका किचन सूना पड़ जाएगा। किसान इस देश की ताकत होते हैं। चुनाव के बीच भी ये अपने काम में लगे हुए हैं, ये इनका कर्म है। इन्हें पता है कि वोट तो देना ही है, ये हमारा धर्म है, लेकिन जो हमारा कर्म है यानी कि खेती, उससे विमुख नहीं हो सकते, क्योंकि उससे अगर विमुख हुए तो पूरे देश में अन्न के लाले पड़ सकते हैं। ये आपके लिए, ये हमारे लिए करते हैं, ये हमारे आपके लिए खेती करते हैं। इनका पेट चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी कमाई नहीं है। कितनी कमाई होती है जयराम जी? हाँ जी, खा पी के 50,000 60,000 बचा है साल में? हाँ। तब खाना पानी चल जाता है उससे? खा पी के हाँ। बचत कर लेते हैं। हाँ। पहले बचत होता था इतना? पहला लड़कन सब ना हलन, अब लड़कन हो गए है, पहले इतना ना हो गया। अच्छा, लड़कन सब कमाने चल गया था बाहर क्या बीच में? बिना जब उससे वो सब सियान हो गए तब से लड़के सब जब इनके बड़े हो गए, जयराम साहब का कहना है कि लड़के जब बड़े हो गए हमारे, जब सारे लड़के, तो अब खेती में ज़्यादा पैसे बचने लगे हैं। कई तरह की फ़ायदे भी हैं इनमें। देखिए, फिर से हम कह रहे हैं, ये चुनावी बात हम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच में हमें ये बहुत अच्छी तस्वीर लगी। किसानों के दर्द को, किसानों के सुख को, दुख को, सबको देखने के लिए अगर आपको जानना है इन चीज़ों को, तो आपको खेत में उतरना पड़ेगा। हम खेत में उतरे, हमने इनकी बात की, हम इनसे इनके मुद्दों पर बात कर रहे थे। ये खुश है, कहते हैं कि हम खुश हैं, काफ़ी फ़ायदा मिला है। और बिहार सरकार भी देती है, मुख्यमंत्री जो है वो भी देती है कृषि इनपुट, वो सब मिलता है? ना हम लोग कहाँ मिला है, हमने छोटा बड़े पे आदमी के नाम मिला, छोटे किसानों को भी मिलना चाहिए। कहाँ मिले। देखिए, जयराम साहब ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। इनका कहना है कि जो खेतिहर मजदूर हैं, छोटे किसान हैं, उनको भी कृषि इनपुट सब्सिडी मिलनी चाहिए। उनके पास ज़मीन नहीं है, वो दूसरों के खेतों में खेती करते हैं, बटाईदारी पर करते हैं या फिर पट्टे पर लेकर करते हैं, तो उन्हें भी कृषि इनपुट मिलनी चाहिए। एक बड़ी बात कही है, हालांकि इस पर सरकार को सोचना होगा। फिलहाल चुनावी चर्चा में खेतों से जो हम चर्चा कर रहे थे, मैंने काफ़ी पहले आपके साथ नाव पर चर्चा की थी, फिर फल पर चर्चा की थी, आज खेत में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ये मुनासिब लगा कि अगर आप चुनाव की बात करते हैं तो मिट्टी से जुड़कर आपको बात करनी चाहिए, मिट्टी से जुड़ के वहाँ की परिस्थिति देखनी चाहिए। फिर से आपको खेत दिखाना चाहेंगे, आलू के खेत ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर आलू की रोपनी चल रही है। जवान बच्चे सब अपनी पढ़ाई, अभी छुट्टियाँ चल रही तो छुट्टियों का सदुपयोग कर रहे हैं। कई लोग हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि यंग एज के लड़के हैं, कोई बाल मजदूर नहीं है, यंग एज के लड़के हैं, ये काम कर रहे हैं। एक बार छोटे मोदी से फिर मिल लेते हैं, निरंजन से। निरंजन, छोटे मोदी, एक ये बताओ, अभी तो वोट देते नहीं हो, बड़ा होगा तो किसको वोट दोगे? मोदी जी को। सुना आपने, निरंजन कह रहा बड़ा होंगे तो भी मोदी जी को वोट देंगे। हम फिर कह रहे हैं, हम किसी पार्टी व्यक्ति विशेष के पक्ष में नहीं है। हम एक वही बात कह रहे हैं, चूंकि इस लड़के को हमने घूमते देखा, फिर हम खेतों में उतर गए। इस लड़के के बहाने कुछ किसानों से चर्चा हुई, कुछ खेतिहर मजदूरों से चर्चा हुई। हमें अच्छा लगा सुनकर कि खेती से लोग विमुख नहीं हुए हैं, आज भी खेती को अपना परम धर्म मानते हैं। चुनाव एक कर्म है जो वो करेंगे, लेकिन उससे पहले ये धर्म जरूरी है। नवभारत टाइम्स.com के लिए पटना के विक्रम इलाके से मैं ऋषिकेश नारायण सिंह।